अज़ीज़ तलबा और तालिबात और नाजरीन, एक बार फिर मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा जमाल शाहिद रज़मी आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ ई क्लास सेज और ई लर्निंग के हवाले से। आज का मौजू एक बार फिर फैज़ मत फैज़ और दस्ते सबा है। ये उसकी दूसरी किस्त है। आपसे मैंने इससे कबल वाले सीरीज़ में फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत और उनकी शायरी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, जिसमें दस्ते सबा पर रोशनी डालने की कोशिश की थी। जैसा कि आपको मालूम है कि दस्ते सबा आपके BA पार्ट 2 पेपर 4 में प्रिस्क्राइब्ड है, और आज हम एक बार फिर दूसरी किस्त लेकर हाजिर हैं। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि फैज़ मत फैज़ सियालकोट में 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए थे और उनका इंतकाल 20 नवंबर 1984 को लाहौर में हुआ था। फैज़ के जिस मजमूए पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उस मजमूए की इशाअत यानी दस्ते सबा की इशाअत दिसंबर 1952 में हुई थी, और आज हम इस पे एक बार फिर तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस मजमूए में कई अहम नज़में और गज़लें शामिल निसाब हैं। जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि दिल बेताब ठहर, सियासी लीडर के नाम, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सुबह आज़ादी, अगस्त 1947, लौहो कलम, सरे मक्तल, तराना वगैरह वगैरह नज़में इसमें शामिल किताब है। और इनमें एक नज़्म के बारे में हमने चर्चा किया था, एक तज़किरा किया था, सुबह आज़ादी, जिनके अशार ये हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये बोझ सहर तो नहीं। इसके बारे में मैंने कहा था कि ये शायर उस वक्त अपने एहसास तजब्जुब की अक्कासी की है इस नज़्म में, और ये पेश करने की कोशिश की है कि हमने जो आज़ादी, हमें तकमील मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली है, ना हुकूक की आज़ादी है, ना ख़वातीन के हुकूक की आज़ादी है, ना इक़्तिसादी हुकूक की आज़ादी है, ना हमारे गुफ्तार पे आज़ादी है, ना हमारे काश्तकार मज़दूर और हाशिए पे लोगों को जो आज़ादी की तमन्ना हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने की थी, वो शायद अभी तकमील को नहीं पहुंची है। ऐसा उन्होंने पेश करने की कोशिश की थी उस नज़्म में, और जिस पे बहुत वाबैला भी मचा था और हंगामा आराई हुई थी। खैर, उसके अलावा इनकी जो नज़में हैं इसमें वो भी काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ 2-3 नज़मों की बात मैं करने की कोशिश करूँगा ताकि ये बातें क्लियर हो सके कि फैज़ अगर एक तरफ नज़्म के अजीम शायर हैं, तो वो गज़ल के भी एक मोतबर आवाज़ है, और जदीद शायरी और जदीद लबो लहजे में जो एक मोतबर और तवाना आवाज़ गज़ल के हवाले से उभरी 20वीं सदी में, वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। उनकी ये गज़ल कि तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। या दूसरी गज़ल कि तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। एक और गज़ल का नमूना देखिए कि इज्ज़े अहले सितम की बात करो, इज्ज़े अहले सितम की बात करो, इश्क के दम कदम की बात करो। ये इन अशार के हवाले से, फैज़ गज़ल के हवाले से जो एक तवाना आवाज़ नज़र आती है, जो एक मोतबर आवाज़ नज़र आती है, वो काबिल दीद ही नहीं बल्कि
काबिल फ़ख्र है। और यही वजह है कि हर कसो नाकस, हर तबके के लोग फैज़ को पसंद करते हैं। और यही वजह है कि कई ज़बानों में, हिंदुस्तान की कई ज़बानों में उनकी गज़लों और नज़मों के तर्जुमे हो चुके हैं और मकबूल आम और ज़बान ज़द आम हैं। खा वो कोई भी मौका हो, चाहे एहतजाजी जलसा हो, चाहे वो अमन का जलसा हो, चाहे वो किसी तहरीक की बात हो, वहाँ फैज़ की आवाज़ बे आवाज़ों की आवाज़ बनकर उभरती है। और यही फैज़ की सबसे बड़ी देन है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जिसे पेज यानी उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू शेर व अदब जितना फ़ख्र करे, जितना नाज करे कम है। और इसके अलावा फैज़, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फैज़ की शायरी में रोमान और इम्तिजाज, रोमान और इनकलाब का इम्तिजाज है, आमेजिश है, मिश्रण है, मिक्सर है। वो इस तरह के फैज़ रोमान से इनकलाब की तरफ गामजन होते हैं और अपने कसर शायरी की तामीर करते हैं। कि एक दो शेर के हवाले से बात ये कि अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल के राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। या इसी कबील के बहुत सारे शेर का हवाला दिया जा सकता है कि फैज़ जहाँ रोमान से इनकलाब की तरफ गामजन होते हैं और उस तरफ जाते हैं, जहाँ फैज़ की शायरी रोमा और इनकलाब की एक हसीन आमेजिश नज़र आती है। और आपके इम्तिहान में भी, आपके सवालनामे में भी इसकी बाज़गश्त हमेशा सुनाई देती है। उस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि फैज़ की शायरी में उन एहतजाजियों, उन दबे कुचले, उन पसमानदा, उन बे आवाज़ों की आवाज़ बनने के पीछे ये है कि वो फैज़ अहमद फैज़ PWA प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और बहुत सारे ट्रेड यूनियन से भी मुंसलिक रहे। वो इश्तराकी नज़रियात के हामी शायर थे और साथ ही साथ फैज़ ने वो जो दुख, दर्द और असीरी की ज़िंदगी गुजारी थी, उसकी बाज़गश्त उनकी शायरी में नज़र आती है। लेकिन ये कह देना बड़ा आसान होगा कि फैज़ की शायरी महज ये है, बल्कि फैज़ ने अब ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा था। यही वजह है कि उनकी शायरी जदीद व कदीम का एक हसीन मरकब है, जहाँ आपको इकबाल भी मिल जाएंगे, गालिब भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ फैज़ की इनफरादियत भी आपको मिल जाएगी। तो ये बड़ी खूबी है। फैज़ ने पुराने क्लासिकियत के डिक्शन को नई आवाज़ दी है, नया लहजा दिया है, नया अंदाज दिया है, नई मानवियत दी है। ये फैज़ का कंट्रीब्यूशन है। तो फैज़ पे गुफ्तगू करने के लिए दफ्तर के दफ्तर दरकार हैं, जिस पे हम आगे भी गुफ्तगू करते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मुमकिना सवालात में ये अक्सर पूछा जाता है कि फैज़ का कलाम रोमान और इनकलाब का हसीन इम्तिजाज है। ये अक्सर बेशतर आपके सवालनामे में की ज़िन्नत बनती है ये चीज़, और ये पूछा जाता है कि इसको अशार के हवाले से मुदल्लल जवाब दीजिए कि हसीन इम्तिजाज है रोमान और इनकलाब का। दूसरा सवाल ये बनता है कि फैज़ के कलाम का नाक़दाना जायज़ा लीजिए, या फैज़ की शायरी की इम्तियाज़ात वाज़े कीजिए। और सबसे अहम अक्सर व बेशतर ये देखने में सवालनामे में आता है, BA पार्ट 2 के सिलेबस में या सवालनामे में ये ज़रूर ये सवाल पूछा जाता है कि किसी एक नज़्म का
तनकीदी जायजा लीजिए। उसमें कोई भी नज्म आपको यानी पेश कर ये दे दिया जाता है, एक नज्म का हवाला दिया जाता है और उसकी तशरीह या तनकीदी जायजा या इसी तरह का कुछ नाक़िदाना जायजा देने के लिए कहा जाता है। और वो है जैसे मिसाल के तौर पे सुबह आज़ादी, सियासी लीडर के नाम, या ऐब दिल बेताब ठहर, या लौह कलम वगैरह, ये कोई एक नज्म उठाकर दे देते हैं और उसकी तशरीह या उसकी उसका तनकीदी जायजा पूछा जाता है। तो आपको हमारे जो तलबा और तालिबात हैं उनको ये इस पे गौर से इस पे तैयारी कर लेनी चाहिए कि सवालनामे में इस तरह के सवाल होते हैं कि आपको कोई एक नज्म उसका यानी उस पर तनकीदी नज़र या फैज़ की शायरी पे तबसरा या इनकलाब और रुमान का इंतजाज है, इस पे आपको अशार के हवाले से बात करनी होती है। तो ये गौर करना ज़रूरी है और इसी को आपको शामिल यानी तैयारी करने के लिए, निसाब की तैयारी करने के लिए, BA Part 2 के 4 पेपर की तैयारी करने के लिए इस तरह की ज़रूरत होगी जिसमें फैज़ पे इस तरह के सवालनामे होते हैं। आखिर में अपनी बात को इस बात पे ख़त्म करूँगा कि जिस तरह मंटो फ़िराक या की तरह फैज़ भी वैसी उर्दू की शख्सियत है जिसमें बहुत सारे मीन्स ऑफ इजहार के जो इजहार मीडियम है उनमें फैज़ की बाज़गश्त सुनाई देती रहती है। फैज़ की शायरी के हवाले से, फैज़ की नज़मों के हवाले से, उस पर कहीं कहीं रक़्स, कहीं पे गज़लें, कहीं पे गीत, कहीं पे नज़में, फैज़ के हवाले से जो ऑडियो कैसेट्स या दूसरे सीरियल्स हैं बनते रहे हैं और जो बिलाखिर उर्दू का एक कीमती असासा है। मैं अपनी बातें यहीं तमाम करूंगा क्योंकि ये दूसरी किस्त थी फैज़ पे। मैं चाह रहा था कि पूरी बातें आप तक पहुंच जाएं। इससे आगे भी क्योंकि बड़ा शायर होता है तो आप कहीं भी गुफ्तगू कर सकते हैं और कितनी लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि जहां वक्त और हालात के मुताबिक बातें होनी चाहिए। तो मैं ये चाह रहा था कि आपकी दूसरी किस्त भी आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं आपसे एक बार फिर इजाज़त लेना चाहूँगा ये इस बात के साथ कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर पर रहें, महफूज रहें, आप महफूज रहेंगे, आपका परिवार महफूज रहेगा, समाज महफूज रहेगा और बिलाखिर देश भी तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।